सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई टीवीएस ने लॉन्च कर दिया अपने नए कलर ऑलिव ग्रीन में टीवीएस की जुपिटर 125 सीसी, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। और इस स्कूटर का एक्स शोरूम कीमत 97,796 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। और वहीं अगर आप इसके डिस्क वेरिएंट को परचेज करते हो तो 1,03,000 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम कीमत है। आज की इस वीडियो में आपको इस स्कूटर के बारे में सारी डिटेल्स बताने वाले हैं, कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्या कंफर्ट है इस स्कूटर का, माइलेज कितना देती है, ऑन रोड प्राइस कितना हो जाता है, सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ इसकी हेडलाइट सेक्शन की तरफ, वाइजर सेक्शन की तरफ, तो ये देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका वाइजर सेक्शन मिलेगा। ड्यूअल कलर टोन के साथ मिलता है, ब्लैक, क्रोम और ऑलिव ग्रीन, ये 3 कलर ऑप्शन के साथ मिलता है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ मिलेगा, यानी आपकी ये जो स्कूटर है ये आपके फ़ोन से कनेक्ट होगी, आपके ब्लूटूथ से आप कनेक्ट इसको कर सकते हो। साथ ही साथ इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ये आप देखोगे एलईडी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, कंप्लीटली ये स्प्लिट में है आपको मिलेगा। यहाँ पे हाई बीम लो बीम के ऑप्शन के साथ मिलता है, एलईडी लाइट के साथ मिलता है। यहाँ पर आपको टीवीएस का एक 3D में बजिंग देखने को मिल जाएगा। और इस साइड से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे होगे डीआरएल्स का ऑप्शन, काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पे इसके डीआरएल्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ टर्न इंडिकेटर भी आपको इसी में बल्ब में मिलता है। और फेंडर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फेंडर सेक्शन आप देखोगे तो ये आपको मेटल में मिलता है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ये आपको फाइबर के साथ मिलती है। टायर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी जो है वो सीएट की टायर यूज़ करती है। प्रोफाइल 90/90 सेक्शन के 12 इंचेस के टायर मिलते हैं। इसके साथ साथ 130 mm का रोटोपेडल टाइप का आपको इसमें डिस्क मिलता है। सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम पे ये स्कूटर कंप्लीटली वर्क करती है। और इस स्कूटर की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आपको लगभग 163 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। और इसके साथ साथ इसमें एक फीचर्स और ऐड कर दिया है ना, जैसे देखो अभी इसका मीटर ऑन है, मैंने साइड स्टैंड पर लगाया, ये देख रहे हो कंटिन्यूअसली ये बिप 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 का साउंड शो करता है। और यहाँ पे ये तो शो करता ही है, लेकिन अब ये बिप बिप का साउंड भी शो करता है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पहले से और भी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। इसके साथ साथ पीछे से आते हैं तो यहाँ पर आपको इसके रियर टायर के सेक्शन के पास देखोगे 90/90 सेक्शन के 12 इंचेस के टायर मिलते हैं। यहाँ पे सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक टाइप के सिंगल सस्पेंशन मिलते हैं, और फ्रंट में आप देखोगे तो टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। 90/90 सेक्शन 12 इंचेस के टायर मिलते हैं। सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम पे वर्क होता है। 130 mm का आपको इसका ब्रेक डायमीटर भी देखने को मिलता है। पीछे में आपको नॉर्मल ब्रेक मिल जाता है। इसके साथ साथ इसका जो इंजन है ये आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है, 124.8 सीसी का इंजन मिलता है। और लगभग 8.15 पीएस का पावर, 10.5 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इस साइड से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जुपिटर 125 का स्टिक ये आपको 3D में बजिंग देखने को मिल जाता है। पीछे में आप देखोगे तो आपको टीवीएस का बजिंग मिल जाएगा। और पीछे की टेल लाइट सेक्शन देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसके टेल लाइट सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इस साइड में आप देखोगे तो जुपिटर 125 का बेसिंग मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे एग्जॉस्ट के पास तो OBD2 के साथ आपको यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट मिलता है। एग्जॉस्ट के ऊपर में क्रोम का प्लेट बिठाया गया है। और सीट की अगर मैं बात करूँ तो टीवीएस जुपिटर की जो सीट है ना, वाकई में भाई आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा सीट मिलता है, काफ़ी वाइड सीट मिलता है। यानी कंफर्टेबिलिटी की बात कर लो या फिर सीट की विड्थ की बात कर लो तो काफ़ी बड़ा सा आपको यहाँ पे इसका सीट का विड्थ भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसका जो फ्यूल फिलर कैप है ना, ये आप देखोगे यहाँ आएगा। मतलब ये स्कूटर में होता क्या था कि आपको स्कूटर से उतरना पड़ेगा, सीट को खोलना पड़ेगा, सीट खोलने के बाद आप इस गाड़ी में रिफ्यूलिंग करा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। टीवीएस के इस जुपिटर में आपको फ्यूल फिलर कैप जो है वो आपको आगे में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसका जो फ्यूल टैंक है ये आपको इसके नीचे मिलता है। ये फ्यूल टैंक जो है ना 5.1 लीटर के आसपास इसका कैपेसिटी है, ये आपको इसके नीचे देखने को मिलेगा। फ्यूल फिलर कैप वहाँ मिलता है। और यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी बड़ा सा इसमें ग्लोव बॉक्स का सेक्शन देखने को मिलेगा। ये आपको 2 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे इसका ग्लोव बॉक्स का सेक्शन मिलेगा। इसके साथ साथ एक आपको USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे, ये देख रहे हो, यहाँ पे USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है। और की बात करें तो देखोगे की कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका की देखने को मिल जाएगा। अब आपको थोड़ा सा इसके सीट को ओपन करते हैं। सीट को ओपन करने के लिए ये देखो भाई, यहाँ पर आपको 33 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे इसकी सीट की अंदर में स्टोरेज मिल जाती है। 33 लीटर के आसपास स्टोरेज मिलेगी, जिसमें आप एक फुल फेस का हेलमेट और एक हाफ फेस का हेलमेट भी इसमें रख के आराम से गाड़ी को राइड कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे मोबिलिटी किट, फर्स्ट एड किट आपको यहाँ पे इस स्कूटर के जितने भी किट है ना, जिससे कभी कोई दिक्कत हो गया तो आपको काम करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। 5.1 लीटर के आसपास आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। 33 लीटर के आसपास इसकी सीट की स्टोरेज मिलती है। सीट की लंबाई देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा सीट की लंबाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये सेक्शन जो लेगरूम का सेक्शन है ना, लेगरूम का सेक्शन भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, लगभग 380 mm के आसपास आपको लेगरूम का सेक्शन मिलता है। आपको एक बार मैं बैठ कर दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैं यहाँ पर बैठ गया और मेरा जो लेगरूम सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। और दूसरी चीज़ कि आप यहाँ पर गैस सिलेंडर वाला जो टंकी होता है ना, गैस सिलेंडर को भी बड़े आराम से रख सकते हो। अब आते हैं हम लोग इसके मीटर कंसोल की तरफ। मीटर कंसोल बिल्कुल एकदम नया सा दे दिया है। ये देखोगे कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, डिजिटल दोनों ही मिलेगा। वेलकम राइडर का वेलकम करती है। यहाँ पर आपको टाइमिंग शो करता है, फ्यूल का ऑप्शन शो करता है, इको मोड और पावर मोड। इसमें भी आपको इस स्कूटर में आपको 2 मोड देखने को मिलेंगे, इको मोड और पावर मोड मिलेंगे, ठीक है। इको मोड पावर मोड के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो स्पीडोमीटर शो करता है, ऑडोमीटर शो करता है, ट्रिप मीटर शो करेगा, फ्यूल गेज शो करेगा, इंजन मालवेयर फंक्शन शो करेगा, टीवीएस का बैचिंग शो करेगा। और यहाँ से आप इसके मोड को भी ये देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो रेसिंग सीन्स इतना आ गया। और यहाँ पर आपका आरपीएम शो करता है। अगर आपको एक बार मैं जूम करके दिखाऊँ ना, ये देखना है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, हाँ भाई, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये आरपीएम शो करता है। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। इसके अलावा बैटरी का वोल्टेज शो करता है, 12.7 वोल्ट का बैटरी का वोल्टेज है। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितना ये आपका स्कूटर माइलेज दे रहा है ये शो करेगा। ड्राइविंग रेंज कैसा है, इसके अलावा डेट टाइम सब कुछ बताता है। इसके अलावा आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से शो करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको देखना कुछ सेट वेट करना है तो आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हो, यहाँ से मोड को चेंज कर सकते हो, यहाँ से सेट कर सकते हो। और इसके अलावा ऊपर में क्रोम का जो ट्रीटमेंट है ये और भी ज़्यादा शानदार आपको यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इसकी जो मीटर कंसोल है ये आपको और भी ज़्यादा प्रीमियम मिल रही है। इसके अलावा इंटेलिगो फीचर्स आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इंटेलिगो फीचर्स मिल रहा है, हैज़ार्ड लाइट का ऑप्शन मिलते हैं, वॉइस असिस्ट मिलता है और एक आपको सेल्फ का ऑप्शन आपको इसी में मिल जाता है। इसके साथ लेफ्ट साइड से बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे हाई बीम, लो बीम और एक पास लाइट आपको यहीं पे मिलता है, टर्न इंडिकेटर मिलता है, हॉर्न सेक्शन मिलता है। हॉर्न भी आप देखोगे तो टीवीएस जुपिटर में आपको जो हॉर्न मिलते हैं वो थोड़ा सा लाउड हॉर्न मिलते हैं। और इस स्मार्ट कनेक्ट का यूज़ आप अपने फ़ोन में टीवीएस कनेक्ट ऐप डाउनलोड करके आप बड़े आराम से इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ गाड़ी की जो ओवरऑल जो सीट हाइट है, ये सीट हाइट भी आपको काफ़ी अच्छा मिलती है, लगभग 765 mm के आसपास आपको यहाँ पर इसकी सीट हाइट मिल जाती है। और 0 से 40 की जो स्पीड है ये सिर्फ और सिर्फ स्कूटर 3.79 सेकेंड में कवर करती है। टॉप स्पीड की अगर बात करें तो लगभग ये स्कूटर जो है ये आपको 95 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको टॉप स्पीड भी देने वाली है। और इसकी एक शोरूम कीमत की बात करें तो अगर आप इसके ड्रम वेरिएंट को परचेज करना चाहते हो, ड्रम वेरिएंट का एक शोरूम कीमत 97,796 रुपीज़ के आसपास है। और वहीं अगर आपको इसके डिस्क वेरिएंट यानी ये स्कूटर परचेज करना है तो आपको देने पड़ेंगे 1,03,000 एक शोरूम। ऑन रोड कीमत की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1,17,000 के आसपास आपको इस स्कूटर का ऑन रोड कीमत भी देखने को मिलेगा। और 125 सीसी की स्कूटर है तो आपको ओवरऑल ये जो स्कूटर है ये माइलेज देने वाली है, करीब 45 किलोमीटर आपको माइलेज भी देगी। बाकी सर्विस कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा मिनिमम है। और इसका जो फर्स्ट सर्विसिंग होता है ये आपको पहला सर्विस आपको कराना होगा 500 से 750 किलोमीटर के बीच में। सेकंड सर्विस जो होगा ये आपको 2500 से 3000 किलोमीटर के बीच में। और थर्ड सर्विस जो होगा ये 5000 से 6000 किलोमीटर के बीच में होगा। और फोर्थ सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो 8500 से 9000 किलोमीटर के बीच में फोर्थ सर्विस होगा। इसके बाद आप हर 8000 से 10,000 के बीच में आप इस स्कूटर को सर्विस कराते रहो। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।